हमें सिलाई तो आती है पर 1 या 2 सूट आने के बाद हमारा सिलाई का काम नहीं चलता। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जिनकी वज़ह से हमारा सिलाई का काम बढ़ता नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम अपने सिलाई के काम को बढ़ा नहीं पाते। कोई हमारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आता ही नहीं है, चाहे हम कितनी भी अच्छी सिलाई कर लें, फिर भी हमारा सिलाई का काम बढ़ता नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कहीं बाजार जाते हैं तो वहां पर जैसे दुकानों के बाहर कुछ सेल लगी होती है कपड़ों की, जैसे तखत वगैरह पे ठेले पे कपड़े वगैरह डाले रहते हैं। तो वहां पर ना बहुत भीड़ लगी होती है। और वो भीड़ पता है क्यों लगी होती है? क्योंकि जिसका वो सामान होता है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आवाज लगाता है, 200 रुपए की कुर्ती 100 रुपए में ले जाओ, है ना, 200 का लोवर 100 में ले जाओ। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आवाज लगाता है कि सब ये सोचते हैं कि देखें तो कितना अच्छा सामान ये बेच रहा है, तो लोग बाग खींचे चले जाते हैं उसकी दुकान पर। जब जाकर वो देखते हैं कि हाँ, कैसा सामान है, जो ये कह रहा है वाकई में इसमें सच्चाई है या नहीं, है ना। अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है और जिसकी वो दुकान होती है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आवाज लगाता है, तो इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ भी होती है। और हम क्या करते हैं, हमें सिलाई तो बहुत अच्छे से आती है, हमें तो सब कुछ सिलना आता है, पर पता है हम किसी के सामने अपने आप को किस तरीके से पेश करते हैं? घर पे रह के कपड़े सिलती हूँ, बस सूट ही सूट सिलती हूँ, मुझे और कुछ सिलना नहीं आता। सिल लेती हूँ बस कपड़े, अपने लायक तो सी लेती हूँ, आती है मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई। इस तरह की बातें हम सबके सामने करते हैं ना, तो सामने वाला सोचता है बस टेम्परेरी सिलाई आती है, अपने घर के कपड़े सिल लेती होगी या थोड़ी बहुत सिलाई आती होगी। इसी कारण की वजह से हमारे पास सिलाई नहीं आती। यही सबसे बड़ी वजह यही है कि हम सामने वाले को बता ही नहीं पाते अच्छी तरह से कि हमें कितनी सिलाई आती है और हम कितनी अच्छी तरीके से सिलाई कर पाते हैं। जब हमें बहुत अच्छे से सिलाई आती है तो हम सामने वाले से बताने में हिचकिचाते क्यों हैं? उसको अच्छे से बताओ कि मुझे तो बहुत अच्छी सिलाई आती है, मैं तो बहुत अच्छे कपड़े सिल लेती हूँ। मैंने उसका भी सूट सिया था। अगर मान लो कोई एक आधा सूट आपसे सिलवा लेता है, उसका नाम लेकर बताओ कि उनके भी कपड़े मैंने सिए थे और जो मैंने सूट पहना हुआ है ये भी मैंने सिया है, बहुत अच्छे से कपड़े सिल लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि चलो एक आधा सूट सिलवा कर देख लेते हैं। और फिर जब वो हमसे कपड़े सिलवाएगा और हम अच्छे कपड़े सिएंगे तो वो हमारे पास दोबारा भी आएगा। पर हम उसको शुरू में ही ऐसा कर देते हैं, बस आते हैं थोड़े बहुत कपड़े, घर के कपड़े सिल लेती हूँ, अपने अपने कपड़े सिल लेती हूँ। ऐसे क्यों करना है? फिर सामने वाला कैसे समझेगा कि हमें अच्छे से सिलाई आती है? आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दूसरी गलती के बारे में जिसकी वजह से भी हमारे पास सिलाई के कपड़े नहीं आते। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सिलाई के काम को करने में इतना डरना क्यों है? सिलाई करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे हम डर जाते हैं। पता है हमें क्या करना है? जब हम सिलाई के कपड़े ले लेते हैं तो वो या तो थोड़ा टाइट हो गया या ढीला हो गया। अगर सूट ढीला हो गया तो उसको टाइट कर दो और अगर टाइट हो गया तो उसको ढीला कर दो। बस इतनी सी बात है। फिर उसमें इतना डरना ही क्यों है? और फिर जब हम सिलाई करने लग जाते हैं तो हमारे मन का डर भी निकल जाता है और जो कपड़े ढीले या टाइट होने की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाती है। पर ये जब ही होगा जब हम सिलाई करेंगे। बस हम अगर डरते ही रह जाएंगे तो ये डर हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। हम ऐसे ही डरते रहेंगे और कभी भी सिलाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सिलाई का काम शुरू कर दीजिए और बिना डरे कपड़ों की सिलाई करें। और एक काम आप और भी करें कि कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको सिलाई तो आती है पर कोई ना कोई कपड़ा ऐसा होता है जिनको उनको सिलने में डर लगता है और ऐसा लगता है कि मुझे ये सिलना नहीं आता। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देती हूँ, आपको सूट सलवार बहुत अच्छे से सिलना आता है और आपको पैंट की सिलाई नहीं आती। तो आप क्या करें, कस्टमर से पैंट ले लें। उससे ये बिल्कुल भी ना कहें कि मुझे पैंट सिलनी नहीं आती है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कस्टमर नहीं आता है कपड़े लेकर क्योंकि वो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि इसको प्रॉपर सिलाई नहीं आती, तभी तो इसको पैंट सिलना नहीं आता है ना। तो आप उनको सिलाई के लिए मना मत करो, उनसे पैंट ले लीजिए। पर आपको एक काम करना है, पैंट सिलने के लिए आपको उनसे 1 हफ्ते का टाइम लेना है। आपको उनसे बोलना है कि मैं 1 हफ्ते बाद आपको पैंट सिल कर दूंगी। पर उनको ना आपको ये नहीं बताना है कि मैं 1 हफ्ते का टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पैंट सिलनी नहीं आती है। आप उनको कोई और रीज़न बताओ
जैसे कि आप उनसे बोल दीजिए कि मेरे पास अभी सिलाई के और कपड़े पड़े हैं, पहले मुझे उनको तैयार करके देने हैं, जो कि आपसे पहले आए रखे हैं। इस वजह से मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। आपकी जो पैंट वाला सूट है वो मैं 1 हफ्ते में तैयार करके दूँगी आपको। तो आप इस तरह से उनसे पैंट वाला सूट भी ले लीजिए, और जो 1 हफ्ते का टाइम आपने लिया है, उस 1 हफ्ते में आप उसको अच्छे से सिल पाएँगी। पता है कैसे? देखिए, आपको इंची टेप समझ में आता है, कैंची चलानी आती है, सिलाई आती है। बस आपके मन में ये डर है कि मुझे ट्राउज़र की या मतलब पैंट की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती, है ना? तो आप पता है क्या करें, आप यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देख सकती हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं यूट्यूब पर, जिसको देखकर भी आप आइडिया कर सकती हैं किसी भी चीज़ का, कि ये किस तरीके से कटिंग करनी है। या फिर आप अपने माइंड से खुद से सोच सकती हैं कि हाँ, कोई ट्राउज़र आप अपने पास रख लो और उससे देख लीजिए कि ये किस तरह से कटा हुआ है, हम इसकी कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से उस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही कर सकती हैं, और आपको पैंट वाला सूट भी सिलना आ जाएगा। तो आप एक तरीका ये भी अपना लीजिए, किसी से मत कहो अगर आपको कोई कपड़ा सिलना नहीं आता है, क्योंकि इस बात से कस्टमर के ऊपर फ़र्क पड़ता है और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि उनको अच्छे से सिलाई नहीं आती, तभी तो उनको कुछ ही चीज़ें सिलने आती हैं और कुछ नहीं आती। सामने वाले को यही ज़ाहिर करो कि मुझे सब कुछ सिलना आता है और मैं बहुत अच्छे से सिल पाती हूँ। और फिर सिर्फ़ हमें ज़ाहिर ही नहीं करना, ऐसा नहीं है कि बस हमने उनसे बोल दिया है कि हमें बहुत अच्छे से सिलाई आती है, और फिर उन्होंने हमारी ये वाली बात सुन के हमें कपड़ा सिलने के लिए दे दिया, सूट सिलने के लिए दे दिया, और फिर हमने उसको खराब कर दिया या अच्छे से सिल कर नहीं दिया। तो फिर कभी वो हमारे पास दोबारा नहीं आएँगे। अगर हमने उनसे बोला है कि हमें अच्छे से सिलाई आती है, हम अच्छे से कपड़े सिल पाते हैं, तो वो सूट अच्छे से सिलकर देना भी है। तो चलिए, अब मैं आपको दूसरी गलती बता देती हूँ कि हम दूसरी ऐसी कौन-सी गलती करते हैं जिसकी वज़ह से हमारे पास कस्टमर कपड़े लेकर नहीं आते, हमारे पास सिलाई के कपड़े बिल्कुल भी नहीं आते। पता है हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सूट सिलाई के लिए आया है और हमने उसको बहुत अच्छे से सिल भी दिया है, ठीक है? और फिर जिनका सूट है वो जब हमारे घर पर सूट लेने आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं वो रखा है थैला, आप उठा लीजिए। ऐसा नहीं करना है, हमें सूट सिलने के बाद, प्रेस करने के बाद थैले में अच्छे से कपड़े को रखना है और खुद से उठकर उनको उनके कपड़ों का थैला देना है। ऐसा नहीं दिखाना है उनको कि मतलब आपके यहाँ कपड़े की कोई कदर नहीं है या आप कपड़े सिलकर अच्छी जगह नहीं रखते। और जब आप सिलाई का काम करें तो आप अपना एक कोना इस तरह से बना लें कि वहीं पर आपके कटे हुए कपड़े रखे होते हैं और वहीं पर आपके सिलाई वाले कपड़े रखे होते हैं। जब भी कस्टमर आए तो उनको लगे कि हाँ, हमारे कपड़े सिलने के बाद यहाँ रखे जाते हैं और बिना सिले कपड़े हमारे यहाँ पर रखे जाते हैं। तो इस तरह की अगर हम सिचुएशन अपने घर पर बना लेते हैं तो कस्टमर इससे भी हमारे पास दोबारा आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे कपड़े सिलने के बाद सेफ है होते हैं, इधर-उधर पड़े नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, भले ही हमें कितनी भी अच्छी सिलाई आती है, जब तक हम कुछ तरीके नहीं अपनाएँगे, हमारे पास सिलाई का काम नहीं आएगा। सबसे पहले तो यही गलती करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी को अच्छे से बता ही नहीं पाते कि हमें कितनी अच्छी तरीके से सिलाई आती है। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कपड़े सिलने के बाद इधर-उधर रख देना, कस्टमर को ऐसा लगना कि हमारे कपड़े सिलने के बाद अच्छी जगह नहीं रखे जाते हैं, इधर-उधर पड़े रहते हैं। तो बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हम अपने सिलाई के काम में करते हैं, इस वजह से हमारे सिलाई के काम की ग्रोथ बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाती। तो कुछ तरीके मैंने आपको बता दिए हैं अपने सिलाई के काम को बढ़ाने के लिए, कि किस तरीके से हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से सिलाई के काम को कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक तरीका और ऐसा बताऊंगी, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका सिलाई का काम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और आपके पास बहुत ज़्यादा सिलाई आने लगेगी। तो देखिए, ये जो सूट है जिसकी मैं स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं सिल रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ, ये मेरी बेटी का सूट है और इसको मैंने पहले ही सिल दिया था। बस इसके ऊपर लेस का काम अधूरा रह गया था, क्योंकि मेरे पास लेस नहीं थी और मुझे इस सूट के ऊपर लेस लगानी थी। तो हमारे यहाँ पर ना बुध की पैंट भरती है, तो उसमें से मैं ये लेस को लेकर आई थी और फिर मैंने सूट के ऊपर इस लेस को लगाया है। हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, तो हल्दी के फंक्शन वाले दिन मैंने अपनी बेटी को यही वाला सूट पहनाया था। तो चलिए, अब मैं आपको वो तरीका बता देती हूँ जिसको फ़ॉलो करने से आपका सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आने लगेगा। पता है उसको लिए आपको क्या करना है? आप एक बोर्ड बनवा लीजिए अपने नाम से या अपने किसी बच्ची के नाम से, जिस नाम से भी आप बोर्ड बनवाना चाहती हैं, और उस पे 2-3 पिक्चर्स बनवा लीजिए।
जैसे कि प्लाज़ो, ट्राउज़र पैंट, शलवार सूट, गरारा शरारा कुछ इस तरह से। और आप उसको घर के बाहर या गली के बाहर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिलाई होती है और आपके पास सिलाई का काम आने लगेगा। किस-किस ने घर पर रहकर अपने सिलाई का काम शुरू किया हुआ है, मुझे कमेंट करके बताना। और किसको क्या चीज़ सिलनी नहीं आती है, किस कपड़े को सिलने में दिक्कत है, मुझे आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी आपको उस बारे में बताने की जो आपको नहीं आता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाने की, हर वो बात बताने की जो आपके बहुत काम आती हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और पता है जब आप मुझे प्यारे-प्यारे से कमेंट करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दूसरी वीडियो बनाने का भी मन हो जाता है। तो देखिए मैंने ए शेप की कुर्ती वाला सूट अपनी बेटी के लिए सिया है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी रात को सूट सिया था। सुबह को हमें शादी में जाना था और रात में मैंने ये सूट सिया था। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं घर के कपड़े जल्दी से सिल नहीं पाती हूँ क्योंकि बाहर के कपड़ों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो मैंने ये रात को ही इसकी कटिंग की थी और मैंने रात को ही इसको सिल दिया था। बस इसको मैंने लेस के लिए अधूरा छोड़ दिया था जो कि मैंने आपके सामने अभी इसके ऊपर लेस लगाई है। लेस मेरे पास थी नहीं तो मैं रात को ही इसके ऊपर लेस भी लगा देती। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और गाइज़ आप मुझे ये ज़रूर बताना, मैंने जो इसके गले में वाइट कलर की पट्टी लगाई है कपड़े की, मुझे ये लगानी चाहिए थी या नहीं? क्योंकि देखिए इस पे वाइट कलर के फूल हैं इसीलिए मैंने इसके ऊपर वाइट कलर की लेस को लगाया है और वाइट कलर की पट्टी से ही मैंने इसका गला बना दिया है। तो मुझे इस तरह से गले को बनाना चाहिए था या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।